हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अब ये अपना बेल्ट ब्लाउज विद डार्ट वाला आपको कटिंग करना सिखाया था। चलिए आज इसकी हम स्टिचिंग को शेयर करते हैं कि कैसे इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ब्लाउज का उल्टा पीस है और ये हमारी इसकी लाइनिंग है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि अपने ब्लाउज को पहले हम सीधा करेंगे। जो हमारा मेन पीस है इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको ऐसे हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमने अपनी लाइनिंग के ऊपर सिलाई के और मार्जिन के निशान लगाए हैं ये हमारे ऐसे अंदर की तरफ जाने चाहिए। अंदर की तरफ जाने के बाद हम इस ब्लाउज को जो हमने सेंटर में पहले शुरू में नॉच लगाए थे ऐसे ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे करते हुए लाइनिंग को हम स्टिच करना शुरू करेंगे। और ये हमारी इसके ऊपर मैं तुरपाई नहीं करूंगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर तुरपाई नहीं करूंगी, तो इसको अंदर की तरफ अंडरग्राउंड सिलाई करूंगी। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी। वहां से आप इस वीडियो को क्लिक करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद इसको अब हम अंदर की तरफ को ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद जो ये हमारा मार्जिन नहीं, जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है इसकी तरफ हम एक और सिलाई दबाव की सिलाई देंगे कि जिससे ये लाइनिंग अंदर की तरफ बैठ जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने अंदर की तरफ सिलाई कर ली है और इसको करने के बाद अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये सिलाई कर लिया और इसको ऐसे अब हम फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अब हम एक पैर की और सिलाई देके इसको अब हम दबाव देके इसको यहीं पर ही दबा के इसको पक्का कर देंगे जिससे कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आ जाए। और हमने इसको अपनी प्रेस स्टिच देके दवाई के देके लव की सिलाई देके इसको अपना देखिए हमने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद अब हम इसकी प्लीट्स हैं जो हमने ये प्लीट्स के निशान लगाए थे इनके ऊपर अब हम कच्चे टांके लगाएंगे और अपनी हम लाइनिंग को इसको ऐसे सेंटर में रखते हुए लगाएंगे कि जिससे हमारे लाइनिंग की सेंटर की क्रीज आगे पीछे ना हो। और इसको ऐसे लगाने के बाद इसको ऐसे तोड़ देंगे नहीं, काट देंगे। अब हम इसके बाद दूसरी साइड भी ऐसा ही यहाँ पे कच्चे टांके लगाएंगे और हमने प्लीट्स के ऊपर कच्चे टांके लगा लिए। कच्चे टांके लगाने के बाद अब हम अपनी लाइनिंग को चारों तरफ से हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे और ये सारे कच्चे टांकों से ही हमारी ये लाइनिंग अटैच होगी। तो चलिए इसका वो हम शुरू करते हैं। अब कंधे और आर्महोल की सिलाई देंगे, कच्चे टांकों के साथ इसको फिक्स करेंगे और साथ में हम अपने टैप टैप करते हुए जाएंगे कि जितने भी हमारे जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है वो सब ऊपर की साइड निकल जाए और बाद में इसको हम ट्रिम कर दें। अब इसको एक साइड ऐसे कर लिया हमने। अब हम इसको पलटेंगे। ये तो हमारी इधर लाइनिंग ऊपर है, अब हम इसको इस साइड ऐसे पलटेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है झोल वगैरह है सब हम ऊपर की साइड को निकालेंगे। और हमने इसको अपना सारा बल वगैरह झोल वगैरह सब ऊपर के साइड निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर यानी कि तीरे की सिलाई से इसको कच्चा करके अटैच कर देंगे। हमने अपने इस लाइनिंग को अपने मेन इसके साथ स्टिच कर लिया है। तो जो ये अब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसको ट्रिम कर देंगे।
हमने अपने बैक पीस के साथ लाइनिंग को अटैच करके ट्रिम वगैरह करके इसको तैयार कर लिया है। अब बाद में हम इसकी ये प्लीट्स डालेंगे और इसको नेक बनाएंगे। अब हम अपने फ्रंट पीस की तरफ चलते हैं और उसमें लाइनिंग को अटैच करते हैं। हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पीसों को अलग अलग ऐसे करते हैं। तो ये हमारी जो ब्लाउज है ये सीधी साइड है और ये ब्लाउज की उल्टी साइड है। हमने निशान लगा लिए और ऐसे ही लाइनिंग पे जो ये हमारी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। तो अब हम इसको अपने इसके साथ अटैच करना शुरू करते हैं। अब जो हमारी वो खाई की पट्टी है उसकी तरफ से इसको हम सिलना शुरू करेंगे और साथ साथ ही हम दोनों पीस करते जाएंगे। जैसा हम एक पीस करेंगे वैसे हम दूसरा भी करेंगे और जो हमने हुकाई पट्टी के लिए जितना मार्जिन छोड़ा था उसी के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। फिर अब हम नीचे वाला जोड़ेंगे और इस धागे को हम यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं। अब इसको ऐसे सीधा टर्न करके इसको अपने ऊपर की साइड को ले लेंगे। अब आर्म होल की साइड से सिलाई करेंगे। बस इसको हमको ऐसे ऐसे करते जाना है कि जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है वो सब निकल जाए। और अब ये तीरे की सिलाई है। ये अब हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब हम इसके जो हमने अपनी प्लीट्स के निशान लगाए थे अब उनके ऊपर भी कच्चे टांके लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने रोक दिया है। अब हम इस धागे को तोड़ेंगे नहीं ना काटेंगे। अब सीधा ही डायरेक्ट अब हम इसका जो हमारा जो ये हम सेंटर की प्लीट डालनी थी उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर इसको अब ऐसे सिल देंगे। ऐसे हम जो कमर की और हमारी आर्म होल की प्लीट है इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ब्लाउज के दोनों फ्रंट पीसों की लाइनिंग को भी हमने अटैच कर लिया है और जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसको ट्रिम कर देंगे जैसे हमने बैक साइड का किया था। ये ब्लाउज की फ्रंट साइड को भी हमने लाइनिंग के साथ अटैच करके इसको तैयार कर लिया है। अब हम जो अपनी बेल्ट कटिंग करी थी ब्लाउज की अब उसको भी ऐसे ही लाइनिंग के साथ अटैच करते हैं। चलिए सिलना शुरू करते हैं जैसे लाइनिंग को अटैच करेंगे और ऐसे इधर और ऐसे ये दूसरा पीस भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे लाइनिंग को जैसे हम ये वाला कर रहे हैं। और ये कर लिया और हम जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकले इसको ट्रिम कर देंगे। हमने अपनी बेल्ट को भी अपना लाइनिंग के साथ इसको भी तैयार कर लिया है और जो धागे वगैरह एक्स्ट्रा थे इसको ट्रिम कर दिए हैं। अब हम अपनी बाजू की लाइनिंग को अटैच करेंगे और जैसे बाजू की लाइनिंग हम अंडरग्राउंड सिलाई मैंने आपको बैक पीस पे बताई थी वैसे ही करनी है इसकी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अपने स्लिप्स के ऊपर लाइनिंग को लगा लिया है। इसको अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जैसे हमने ब्लाउज के बैक साइड में अपनी ऐसे सिलाई लगाई थी वैसे इसको सिलाई लगा के अपनी फिर इस लाइनिंग को अटैच करेंगे। हमने इसके प्रेस स्टिच देके इसको यहाँ से पक्का कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। अब हमने इसको पक्की सिलाई देके यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब हम इसकी लाइनिंग को अटैच करेंगे जैसे हम नॉर्मल लाइनिंग अटैच करते हैं। हमने बाजू को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और इसकी ट्रिमिंग करके इसको फिनिश कर दिया है। चलिए अब हम ब्लाउज की बेल्ट लगाते हैं फ्रंट पीस की। इसके नीचे जो बेल्ट अटैच करेंगे बेल्ट अटैच करने से पहले जो ये हमने अपनी प्लीट्स के निशान लगाए थे इनके ऊपर प्लीट्स डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कौन सी प्लीट्स डालेंगे? अपने कंधे वाली और सारी एक एक पैर की डालनी है। डबल स्टिच देके इसको पक्का करेंगे। और ऐसे जितनी ये डाली हैं ऐसे हम सारी प्लीट्स को डाल देंगे। हमने देखिए अपने सारे डार्ट्स को डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी बेल्ट को लगाएंगे और ये देखिए हमारा कितना अच्छा पफ तैयार हुआ है। चलिए यार हम इसके ऊपर अपनी बेल्ट को लगाते हैं और यही प्रोसीजर हम दूसरे वाले पीस के साथ भी करेंगे। और ये हमारा गले वाली साइड है जहाँ हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको ऐसे ट्रिमिंग करेंगे और ट्रिमिंग करने के बाद
अब जो ये हमारी बेल्ट है इसको लेंगे और इसको ऐसे लेते हुए हमने जो हमारी गले वाली साइड है जहाँ हुकाई की पट्टी है वहां से सिलना शुरू करेंगे। इसको हमने इस बेल्ट को ले लिया है। इस बेल्ट को लेने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा बाहर को निकल रहा है, तो इसको ऐसे हम काट देंगे कि जिससे हमारी बेल्ट सफाई के साथ लगे। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद जहाँ से ये हमारी सिलाई है इसको यहीं से सिलना शुरू करेंगे। चलिए इसमें खींचातानी नहीं करनी है और आराम आराम से सिलना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है ये अपनी हम कमर की फिटिंग की साइड को निकालेंगे, बाद में इस एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर देंगे। और ऐसे हम दूसरी साइड भी बेल्ट लगाते हैं। अब हमने ये देखिए इस बेल्ट को लगा लिया है और हमारी देखिए प्रॉपर अच्छी तरह से बेल्ट लगी हुई है। प्लीट्स के साथ प्लीट्स और बेल्ट के साथ बेल्ट आपस में मिल गई है। अब हम इस बेल्ट के ऊपर इंटरलॉक करेंगे और इंटरलॉक करने के बाद इसको एक प्रेस स्टिच के साथ इसका दबा देंगे। ये देखिए हमने इसको इंटरलॉक कर लिया है। अब इसको प्रेस स्टिच के साथ दबा देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी हुई हुकाई पट्टी लगाएंगे और इस ब्लाउज को ऐसे सीधा रख लेंगे। जो हमारा सीधी साइड है, सीधा ब्लाउज रखने से जो हमारे राइट साइड है उस ब्लाउज के ऊपर हम बढ़मी पट्टी लगाएंगे और जो हमारा उल्टी साइड है उसके साथ हम नीचे दवाई वाली पट्टी लगाएंगे। इसके लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना जो गला है, हमने गले की विड्थ कितनी रखी थी 2.5 इंच, तो ये देखिए ये दोनों ऐसे रख लिए हैं हमने। तो ऐसे इसकी 2.5 इंच विड्थ रखी थी। तो यहाँ से हम पहले अपने गले की लेंथ करेंगे। तो हमारे गले की लेंथ है 7.5, ये 7 इंच है, 6.5 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और जहाँ पे हमारा 7 इंच पे निशान लगेगा वहां से हम इसके नीचे अपनी हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये हमारा गले में कट हो जाएगा। तो चलिए अब हम हुकाई की पट्टी यहाँ तक लगाते हैं और थोड़ी ऊपर लगाएंगे जिससे कि ये हमारी आई की पट्टी ऊपर गले में फिनिश हो जाके। अब मैंने हुकाई की पट्टी के लिए जो हमारी भर की पट्टी लगेगी, बाहर की तरफ को निकलेगी, उसके लिए ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी ये अपनी दोनों पट्टियां ली हुई हैं, मेन फैब्रिक की भी और लाइनिंग की भी। अगर आपके पास ये जैसे ये मेरी इसमें किनारी लगी हुई है तो मेरे को इसमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास किनारी वाला कपड़ा नहीं है तो आप 3 इंच चौड़ी दोनों पट्टियां लेंगे। चलिए अब हम इसको ब्लाउज की सीधी साइड लगाते हैं। और जो ये हमने यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगाया था, 7 इंच का निशान लगाया था, पहले इसको यहाँ तक हम ऐसे सिलेंगे। सिलने के बाद थोड़ा सा हम इसको ऊपर की साइड निकाल देंगे क्योंकि ये जो हमारी ये पट्टी लगी है ये हमारी नेक जो हम बनाएंगे उसके अंदर आनी चाहिए, तभी ये फिनिश होगी। तो थोड़ा इसको और ऊपर की साइड सिल लेते हैं। तो मैंने ये देखिए इसको यहाँ पे हमारा ये निशान लगा हुआ था और इससे ऊपर हमने 1 इंच के करीब इसको सिल लिया है। अब सिलने के बाद अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। अब हमने इस पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसको जो हमारा ये सिलाई हुई है इसके ऊपर अपना एक पैर से बाहर निकालते हुए, जो ये हमारी सिलाई है इससे थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए ऐसे सिलना शुरू करेंगे। और ये हमारा बाहर को थोड़ा सा निकलना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने बाहर निकालने के टाइम पे ये देखना है कि ये हमारी कितनी है। तो ये हमारी 1 इंच पट्टी तैयार आ रही है। तो सब में यहाँ पे ऐसे जो हमारी ये सिलाई आई है इसके साथ ही 1 इंच का निशान लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए 1 इंच का निशान आ रहा है और इधर से ये 1 पैर के बराबर हमारी पट्टी बाहर को निकल गई है। अब हमने इस पट्टी को लगा लिया है। जो ये अब हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको काट देंगे। काटने के बाद एक सिलाई हम इधर को देंगे जिससे कि ये हमारी पट्टी ये देखिए ऐसे कर्व खा रही है और ये बैठ जाएगी। तो इसलिए अब हम इसके ऊपर सिलाई करते हैं। ये हमारे ब्लाउज की एक पट्टी लग के तैयार हो गई है जो हमारी आगे को एक्सटेंड की हुई पट्टी है। अब हम ब्लाउज के अपने दूसरी साइड पे जो अंदर को फोल्ड होगी वो वाली पट्टी लगाते हैं। इस पट्टी को भी हमने 2.5 या 3 इंच चौड़ी ही रखा हुआ है। तो चलिए अब इसको सिलते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे कट लगाया था अपना निशान का, इससे थोड़ा सा बस ऊपर इसको सिलना है। उसके बाद
अब हम इसको एक फोल्ड ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई करते हैं। हमने दिखा दिया, अब इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे और कच्चे टांके से इसको हम पक्का करेंगे। अब हमने भी इसको देखिए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ब्लाउज की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड करके पीछे उल्टी साइड कर लिया है। उल्टी साइड करने के बाद जो हमारी अंदर की तरफ पट्टी हमने फोल्ड करी है, जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, पहले इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद और ये हमारा इतना फोल्ड जाएगा, तो इतना तुरपाई के लिए इसके ऊपर अब जो हमारा कपड़ा है उधर हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो हमारी कमर है 29, तो उसका 1/4 हुआ 7.25। तो यहाँ पे हम 7.25 पे निशान लगाएंगे यहाँ से। और जो ये हमारे हमने कट लगाया था अपना कटिंग के टाइम पे चेस्ट का, तो हम यहाँ पे इस निशान को ऐसे मिला देंगे और ऐसे हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। से ही मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो पहले शेयर की हुई है जिसमें हम ब्लाउज में हुक आई पट्टी कैसे लगाते हैं, वो भी मैंने डिटेल वीडियो शेयर की हुई है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हुक आई पट्टी का प्लेकेट बनकर तैयार हो गया है। अब हम ब्लाउज का अपना नेक बनाएंगे। तो हमने नेक की वीडियो भी ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको अपने आई बटन पे दे दूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वो भी आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा ब्लाउज का, ये देखिए ब्लाउज का प्लेकेट और नेक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अब हमने इसका फ्रंट गला बना लिया है। अब ऐसे हम इसके बैक गले को तैयार करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है कि हमने फ्रंट गला विद हमने हुकाई पट्टी के साथ कैसे बनाया हुआ है, तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर करी हुई है, 2 वीडियो शेयर करी हुई हैं। उनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई लिंक बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके बैक गले को भी स्टिच करके आते हैं। नेक हमने अटैच कर लिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए हमारा ये नेक भी बनके तैयार हो गया है। हमने अपने बैक का गला तैयार कर लिया था। अब हम इसके बाद इसकी बैक प्लीट्स को डालेंगे और हमने बैक प्लीट्स का गैप 1.5 इंच की हमने डाली थी, तो 1.5 इंच इधर एक साइड और 1.5 इंच दूसरी साइड रख के अब हम इसको ऐसे सिलना शुरू करेंगे। साथ साथ ट्रिम करते जाएंगे। अब हम दूसरी साइड की प्लीट्स को डालेंगे। ये देखिए हमारी जो ये प्लीट्स हैं ये डल गई हैं और हमने जो अपनी लाइनिंग को अटैच करने के लिए स्टिच किया था, अब हम उससे धागे को भी ऐसे रिमूव कर देंगे कि जिससे हमारी प्लीट्स के अंदर फिनिशिंग आए। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उनको साथ साथ हम ट्रिम करते हुए जाएंगे और ऐसे हम दूसरी साइड भी करते हैं। ब्लाउज की अपनी बैक साइड को बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट को जो आई हुक पट्टी वाला है इसको हम अटैच करेंगे, पर हम अभी इसके साथ तीरा नहीं जोड़ेंगे। तो तीरा जोड़ने के लिए बाद में हम इसका वो करेंगे। तो अब जो हमारी ये देखिए कि अंदर को पट्टी लगी हुई थी जिसपे हम अपनी हुक लगाएंगे और हमने जो ये अपना बैक साइड का पीस है इसके ऊपर सेंटर की निशान लगा लिया है। इसके ऊपर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद जो हमने अपनी फिटिंग का अभी निशान लगाया था, निशान अब अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हम अपना इसको बैक को ऐसे करेंगे। इसको अपने जो हमारा शोल्डर है जहाँ से हमने अपना तीरा स्टिच करना है इसको ऐसे लाते हुए जो अब हमारी सेंटर का जो हमने निशान लगाया था अपने बैक साइड में इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद पिन कर लेंगे। ये देखिए सेंटर के ऊपर ऐसे पिन कर लेंगे
और हमें को पीछे ये भी देखना है कि यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल बराबर आए, और इसको ऐसे लेते हुए आएंगे। ऐसे लेते आने के बाद इसको ऐसे करेंगे। जो अब हमने इसके ऊपर अपना निशान लगाया हुआ था, ये देखिए अभी हमने फिटिंग का फ्रंट पे निशान लगाया होता है, उसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे और ये सीधी ऐसे ही सिलाई कर देंगे। तो चलना अब इसको सिलना शुरू करते हैं। जो अब हमने अपना तुरपाई करना है, फ्रंट पीस जो हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ था, तो इसको ऐसे ही हम ऐसे आगे को सिलेंगे। पहले सिंगल सिलाई देंगे, उसके बाद हम डबल करेंगे, क्योंकि हमने इसको फिटिंग को रीचेक करना है। अब ऐसे ही इसको, इस पिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसका ऐसे सेंटर ही रखेंगे। इसको सेंटर रखने के बाद फिर हम अपना दूसरा वाला पीस लेंगे। दूसरे वाले पीस को शोल्डर के साथ ऐसे मैच करते हुए आएंगे, और जो ये हमारी हुक आई पट्टी है, हमें इसके ऊपर नहीं रखनी है। इसकी जहाँ से ये जॉइंट हुई थी, हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर जो ये हमारी सेंटर लाइन थी, ये देखिए इस आई पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड रखने के बाद जो ये हमारी सेंटर लाइन थी, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब हम यहाँ पे फिर इसको पिन करेंगे, और इधर भी पिन करेंगे। पिन करने के बाद जो अब हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी अपना फिटिंग का निशान लगाया था, अब इसके ऊपर स्टिच करेंगे। और ये हमने अपना जो ये वाला पीस था, हमने अपने शोल्डर की तरफ से सिला था। अब हम दूसरे वाले पीस को अपने कमर की तरफ, वेस्ट की तरफ से सिलना शुरू करेंगे, और ऐसे ही इसको सिलाई देते हुए आगे बढ़ेंगे। डबल स्टिच कर लिया है इस साइड से, देखिए इसको डबल स्टिच करके इसको हमने पक्का कर लिया है। अब जो ये हमारा कपड़ा हमने तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए रखा हुआ था, अब हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई देके इसको भी पक्का करते हैं। तो तुरपाई के फोल्ड को करने के लिए जो ये हमने अपने बैक साइड की थी सिलाई दी हुई थी, तो पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले हम अपने मशीन का जो थ्रेड है, उसका जो बखिया है, हम स्टिचिंग का वो टांका है, उसको बड़ा कर लेंगे, और ये इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको उसके ऊपर फिर ऐसे कर देंगे, और जो ये हमारा मार्जिन है, ये हमारा बैक साइड की तरफ आना चाहिए। जिस टाइम हम इनको अभी पिन लगा के हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ये ब्लाउज की नीचे की जो तुरपाई वगैरह है बिल्कुल एक इक्वल आ रही है, कहीं से हमारी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है। और जो ये हमारी लाइन है, ऐसे हम रखेंगे तो ये हमें ऐसे बिल्कुल इक्वल दिखाई देनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम एक रीचेक और करेंगे। इसको ऐसे अपने बैक साइड को उल्टा कर लेंगे, तो इसके ऊपर ये रखेंगे। ये रखने के बाद इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद अब हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद फिर से इसको चेक करेंगे कि जो हमने अपनी तुरपाई करनी है कि ये हमारी छोटी बड़ी तो नहीं है। ये देखिए ये हमारी बाहर को निकल रही है, तो इसलिए अब हम इसको ऐसे सेट करने के बाद अब हम इसको इतना जो हमारा बाहर निकल रहा है इतना फोल्ड करेंगे। अब हमने अपने ब्लाउज की साइड फिटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है और पक्का देके अब नीचे से जितना हमने अपना फोल्ड करना था हेमिंग के लिए, तुरपाई के लिए फोल्ड कर लिया है। अब हमारा काम रह गया है इसके ब्लाउज के तीरे को जोड़ना और स्लीव्स लगाना। तो चलिए हम इसके पहले तीरे को जोड़ते हैं। जैसे हम तीरा जोड़ते हैं नॉर्मल, वैसे ही इसको जोड़ेंगे। हमने अपने तीरे को स्टिच कर लिया है, और ये देखिए इसके साथ हमारा अच्छी तरह से जॉइंट मिल गया है। हमने ये अपनी ब्रा होल्डर के लिए ये स्ट्रिप बना लिया। ऐसे हमें 2 स्ट्रिप चाहिए, तो मैंने एक बनाई है, एक मैं अभी बनाती हूँ। तो ऐसे हमको 2 चाहिए ये ब्रा होल्डर के लिए। और इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स को लगाते हैं ब्लाउज के ऊपर। अब हम एक स्लीव्स लेंगे। उस स्लीव्स का हम ये देखेंगे कि हमारी जो फ्रंट डीप है वो कहाँ पे आ रही है। तो ये देखिए ये हमारा इस साइड आ रहा है, तो इसलिए हम इसको दूसरी स्लीव्स को लेंगे। तो दूसरी स्लीव्स को लेने के बाद अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये भी हमारा डीप है आगे का, और ये भी हमारा डीप है, तो ये हमारी फ्रंट पे लगेगी। तो फ्रंट पे लगने के बाद अब हमने इस पे कितनी राउंड में सिलाई लगानी है तो वो देखेंगे। तो ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगी हुई है, तीरा जोड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे खींच के रखेंगे। खींचने के बाद जो ये हमारा जहाँ पे ये सिलाई लगाई हुई है हमने फिटिंग के वहाँ पे है, तो इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी ओपनिंग देखेंगे कि हमने स्लीव्स की ओपनिंग बाजू की मोहरी कितनी रखनी है। तो हमने 5 इंच रखनी है, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा के, और जो हमने ये शोल्डर के यहाँ पे निशान लगाया था इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे हम धागे को काटेंगे नहीं, इसको ऐसे हम स्लीव्स को ऐसे द्वारा पलट लेंगे और डबल स्टिच देके इसको सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये स्लीव्स लगा रहे हैं हम।
तो ये हमने अपने ब्रा होल्डर स्टेप लगाया था, अब हम इसको यहाँ पे सिल देंगे और 2 सिलाई के साथ इसको पक्का करेंगे। पहले हम अभी सिंगल ही दे रही है और इसके ऊपर ही दूसरी सिलाई हम रिपीट करेंगे। हमने अपनी बाजू को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसके इंटरलॉक करके इसको पक्का कर देंगे और हमारा बस काम तुरपाई का रह जाएगा और हमारा ब्लाउज बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और कितनी फिनिशिंग के साथ इसका गला वगैरह नेक वगैरह बना हुआ है और ये हमारा ब्लाउज की कंप्लीट लुक है। अगर आपको मेरी छोटी सी ये एफर्ट पसंद आ सकती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।